हरि ओम। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। हे मेरे परम प्रिय मित्रों, माता बहनों, बुजुर्गों एवं अनुजों, चलो परमात्मा की ओर चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। हे प्रिय मित्रों, आज फिर आपके लिए बहुत ही सुंदर और मनन चिंतन करने योग्य वीडियो है। मेरे मित्रों, आपने देखा होगा कि ज्यादातर आदमी कर्म पर ध्यान देते हैं और ज्यादातर आदमी पूजा पाठ पर देते हैं, लेकिन श्रेष्ठ दोनों ही हैं। श्रेष्ठ दोनों ही हैं, लेकिन फिर भी कर्म श्रेष्ठ है। आप सात्विक मन से दूसरे का हित चाहते हुए निस्वार्थ भाव, निष्काम भाव से आप कर्म कीजिए, वो पूजा से ज्यादा फलदायी होगा। वह पूजा पाठ से ज्यादा फलदायी होगा। लेकिन निष्काम होना भी कोई सहज नहीं है, निस्वार्थ होना भी कोई सहज नहीं है, निश्चल होना भी कोई सहज नहीं है। ये सारी चीजें बड़ी ही मुश्किल से इंसान प्राप्त करता है। इसलिए इनसे बचने के लिए निष्काम, निश्चल, निष्पाप होना बहुत मुश्किल है। इसलिए इनसे बचने के लिए फिर वे सहारा लेता है पूजा पाठ का। पूजा पाठ में करूं और कैसे इन चीजों से दूर हो जाऊं। एक माध्यम है पूजा पाठ करना, इसलिए पूजा पाठ भी श्रेष्ठ है। दुर्यों से बचने के लिए, संसार की झमेलों से बचने के लिए, संसार की मोह माया से बचने के लिए, उस प्रभु की तरफ चलने के लिए, उस प्रभु प्राप्ति के लिए जब तक पूजा पाठ ही एक उत्तम माध्यम है। लेकिन प्रिय मित्रों, मैं फिर आपसे कहता हूं, अगर आपका निष्काम भाव से आप कार्य कर रहे हैं, उत्तम सेवा भाव है आपका, कोई छल नहीं, कपट नहीं, लालच नहीं, तो वह कार्य पूजा पाठ से भी ज्यादा श्रेष्ठ होता है, क्योंकि वह भी एक पूजा ही हो गई। निष्काम से किया गया कार्य पूजा ही होता है। एक बार हम पूजा करने बैठे, हमारा ध्यान शायद सही है कि नहीं है, लेकिन निष्काम भाव से किया कार्य उत्तम है और सर्वोत्तम है। इसलिए प्रिय बंधु, सबसे पहले अपने कर्म को पहचानो और कर्म के मर्म को समझने की कोशिश करो कि कर्म का मर्म क्या है। कर्म तो हो ही गया जो आपका कर्म है, लेकिन आपने किस भाव से वो कर्म किया, वो उस कर्म का मर्म है। क्योंकि जिस भाव से भी आप कर्म करेंगे, फल तो उस भाव के अनुसार आएगा, ना कि कर्म के अनुसार। भाव के अनुसार फल आएगा, कर्म के अनुसार नहीं। ऐसे एक वृतांत गुरुदेव बताते थे कि एक बार कोई ऋषि थे, वे हमेशा सत्यवादी थे। आश्रम में उनकी जंगल में कुटिया थी। वहां पे उनके पास में कोई हिरनी थी, उसने बच्चों को जन्म दिया था। तो वे 3-4 दिन बाद पहली बार अपने बच्चे को छोड़ के घास चुगने के लिए गई थी कि मैं भोजन खा के आ जाऊं, जिससे दूध बन जाए, वो मेरे बच्चे का पालन पोषण हो जाए। उधर एक बहेलिया बैठा था,
कि 3 दिन हो चुके हैं घर में भोजन बने, कि अच्छा सा शिकार हाथ लग जाए तो भोजन बन जाए। अब उसने बहेलिए ने निशाना लगाया और हिरनी को बाण चला दिया। वो घायल हो गई, खून गिरने लगा, लेकिन भाग के घायल वो एक पास में जाकर झाड़ी में छुप गई। और जहाँ ऋषिवर की आश्रम कुटिया थी उसे थोड़ी दूर झाड़ी थी। अब ढूंढते ढूंढते बहेली आए ने कहा, आपने किसी घायल हिरनी को देखा है? राजा ने जाते हुए ऋषिवर, अब ऋषिवर सत्यवादी थे, उन्होंने कह दिया, हाँ ये इधर ही तो है, पास में ही है। वे गए, उन्होंने उस हिरनी को पकड़ा और मार के ले गए। अब कहने का सार ये था कि एक के साथ 2 हत्या हुई। उधर वो बच्चा जंगली जानवरों ने खा लिया, भूखा प्यासा घूम बाहर निकला। तो मेरे प्रिय मित्रों, जब ऐसा बताते हैं वो देवलोक गया, तो वहाँ पे जब हिसाब हुआ तो कुछ समय के लिए वो उसकी जो देवलोक में पालकी थी वो नरकलोक से निकाल के ले गए। तो उन्हें कहा, उनका, हे प्रभु, ऐसा मैंने कौन सा कार्य किया था जो मुझे नरक दिखाया गया? तब धर्मराज ने कहा, हे ऋषिवर, आपने जीवन में ऐसे ऐसे कार्य किया था। उसने कहा कि मैं तो सत्य बोला था, मैं सत्यवादी हूँ, कभी झूठ बोलता ही नहीं। तब धर्मराज ने कहा, ऋषिवर, देश काल और स्थिति के अनुसार सत्य और असत्य की परिभाषा परिवर्तित हो जाती है। अगर उस समय आप उसको कह देते कि नहीं मुझे नहीं पता, या भाई आगे देख लो मैंने नहीं देखा, तो शायद आप कोई पाप नहीं छूटता, क्योंकि उस माता के साथ साथ उसका जो बच्चा था वो भी मृत्यु को प्राप्त हुआ। एक साथ 2 हत्या हुई। और रही बहेलियां, उनको तो शिकार मिल ही जाता, ये नहीं दूसरा थोड़ी बहुत देर मिल ही जाता। ऐसा नहीं था कि नहीं मिलता, ऊपर वाला उनका भी इंतजाम करता जो सारी दुनिया का इंतजाम करता है। उसके लिए दुआ करते आप बहेलिए के लिए कि इसके भी बच्चों का पालन पोषण हो। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आपने किस भाव से कर्म किया है, फल वो है, ना कि किस लिए किया है, फल वो है। तो आप से करबद्ध प्रार्थना है, आप निष्काम कर्म कीजिए, निष्कपट, निश्छल, निष्पाप कर्म कीजिए। वे कर्म ही आपकी पूजा बन जाएंगे। लेकिन ये बड़ा दुर्लभ कार्य है कि निष्फल कार्य करना, है ना, ये तो बड़ा ही दुर्लभ काम है, क्योंकि इच्छा तो सभी रखते हैं या कोई ना कोई तरीका भी उसमें अपनाते हैं। फिर तो प्रिय मित्रों, अगर भगवत कृपा प्राप्त करनी है तो निष्काम, निश्चल, निष्पाप होते चले जाइए और उस परम पिता परमात्मा की तरफ अक्सर बढ़ते चला जाइए। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको करबद्ध